तो देखिए कल डिस्कशन हो रहा था उपाधि पर कि व्यक्ति जो है नहीं खुद की पहचान उससे करता है। देखिए क्या पढ़ा था। वैसे ही कृष्ण से प्रेम करना, उनकी भक्ति करना, उन्हें समर्पण करना जीव के लिए स्वाभाविक है। मन को उसके परिवार से या किसी संस्था से संबंध जोड़ने के लिए बहुत उपाधियों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब मानना पड़ता है कि मैं ये हूं। लेकिन भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए सारी उपाधियों को हटाना पड़ता है। मतलब जो जो मैं नहीं हूं, व्यक्ति वो मानता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। तो उन सब को हटाना पड़ता है। सोचिए ना, अगर व्यक्ति खुद उपाधियों से ग्रसित रहेगा तो भक्ति कैसे कर पाएगा वो? क्योंकि वो तो उन चीजों में ही फंसा रहेगा। तो इस वजह से ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि उपाधियों से व्यक्ति मुक्त हो। तो इस तरह से यही चीज हमने डिस्कस करी थी कि हमारी वास्तविक स्थिति सच्चिदानंद है और उसको प्राप्त करने के लिए अ, दीक्षा लेते हैं। मतलब इसका अर्थ समझ रहे हैं? दीक्षा लेने का अर्थ क्या है कि समझ में आए कि मेरा जो वास्तविक मनुष्य उद्देश्य है उसको मैं पूर्ण करूं। तो हम देखिए आज उपाधि के विषय में बात करेंगे कि अगर मैं आत्मा हूं तो मुझे समझ क्यों नहीं आता कि मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा का परिचय यही हम आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। उपाधि में तीन शब्द है, उप प्लस आ प्लस धी। उप का अर्थ है निकट से, आ का अर्थ है पूरा पूरा, और धी का अर्थ है जो वस्तु के साथ में हो। तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है। जीव भगवान का चिन्मय अंश है। चिन्मय मतलब कॉन्शियस, सचेत, सच्चिदानंद घन। उसे शरीर रूपी एक ऐसी उपाधि दी गई है कि इसे ही वह सब कुछ मानने लगता है। आज अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी आयु क्या है, अब सोचिए अगर पूछा जाए अभी कि आपकी एज क्या है। क्या एज है आपकी अभिषेक प्रभु, क्या एज है आपकी बताइए। अब जो भी आपकी एज है आप बताएंगे कि मैं इतने का हूं, मैं उतने का हूं। तो वास्तव में क्या है, तब वह अपना जन्मदिन याद करके कहेगा कि मैं इतने वर्ष का हूं। यही तो चीज है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जीव अनादि काल से मेरा अंश है। आत्मा शरीर से भिन्न है जो अनादि और अनंत काल से है और उसका कभी विनाश नहीं होता। तो कौन है अनादि काल से? आत्मा। और कब तक रहेगी? अनंत काल तक। उसका कभी विनाश नहीं होता। यह आत्मा का परिचय है। इस प्राकृत जगत में जीवों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि हम शरीर से भिन्न है, भगवान के दास है। ये समझ रहे हैं आप? अगर हम उपाधि से ग्रसित हैं और फिर भी दीक्षा ले रहे हैं, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ कि दीक्षा ले क्यों रहे हैं। दीक्षा के समय देखिए यही बात यहां पे कही जाएगी। दीक्षा के समय दैहिक दैहिक उपाधि से मुक्त करने के लिए जीव का नाम बदल दिया जाता है। होता है ऐसा, दीक्षा के बाद में नेम चेंज किया जाता है। अब उसका कारण क्या है? देह और देह के जो भी संबंध है उन्हें उपाधि कहते हैं। भगवान से प्रेम करने के लिए इन उपाधियों से मुक्त होना पड़ता है। तो देखिए इसको समझेंगे अपन, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या है। उप का अर्थ होता है निकट, और आदि मतलब पूरा पूरा वस्तु के स्थान पर। मैं हूं आत्मा,
और भगवान का अंश, नित्य सेवक। ये है आत्मा का परिचय। पर इसकी जगह क्या होता है, समझेंगे वर्ड टू वर्ड। बहुत निकट मीन्स अपने मिथ्या अहंकार के कारण जो बहुत पास में है। क्या है बहुत पास में? हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर। तो देखिए स्थूल शरीर जो है वो हमारी क्रॉस बॉडी होती है, जो हमें दिख रही है, ये चमड़ा वगैरह, ये स्थूल शरीर होता है। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो बहुत निकट है और अपने मिथ्या अहंकार के कारण ये जो पास में है बहुत, हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर, तो आत्मा की जगह उसको स्थान पर रख दिया हमने और उसी की हमसे पहचान कर रहे हैं। और हम हमारा परिचय भगवान के दास के रूप में नहीं, बल्कि मैं ये शरीर हूं या मेरा मन हूं, मेरा बुद्धि अहंकार जो भी है, उससे हम हमारी पहचान करते हैं। आया समझ में? अब इसको जैसे कैसे समझाऊं मैं, जैसे कोई प्रॉप नहीं है मेरे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस जग, तो मैं यहां से साइड में हो रही। अब जैसे ये जग है, सपोज कीजिए मेरा हाथ में ये सिर्फ ये जग यहां पर है, और अब मैं नहीं हूं, ये क्लास दे रहा है। तो क्या ये क्लास दे सकता है? मेरी आवाज आ रही होगी। ये वस्तु है, जड़ वस्तु, और ये यहां पर मैंने बैठा दिया, यहाँ माइक भी लग रहा है, और अब ये क्लास दे रहा है। पर क्या ये क्लास दे सकता है? समझ आया आप? जहां पर व्यक्ति को होना चाहिए अपनी पहचान जिससे करनी चाहिए, उसकी जगह कोई वस्तु रखी है। जैसे कि ये शरीर यहां पर रख दिया, अब उससे अपनी पहचान करता है। देखा? जैसे आई एम डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस जग, मैं ये जग नहीं हूं, मतलब वो वस्तु पूरी तरह से जड़ है। मेरा ये जो शरीर है ये पूरी तरह से जड़ है। तभी आप देखेंगे शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद में हम शरीर को बिल्कुल प्रेम नहीं करते। आप ही का क्वेश्चन था ना ये, कि व्यक्ति शरीर से प्रेम कर रहा है या आत्मा से? आत्मा को तो व्यक्ति नहीं देखता है, उसको दिख तो शरीर ही रहा है। आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति है, बहुत सुंदर वो दिख रहा है, उसमें कॉन्शियसनेस भी है, तो उसकी क्या आत्मा से प्रेम कर रहे हैं आप? दिख तो आपका वो, आपको उसका वो सुंदर चेहरा रहा है ना, जो सुंदर बिल्कुल भी नहीं है, पर वो हमारी ही दृष्टि का दोष है कि इस भौतिक जगत में थोड़ी सी भी चमक से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और उसको बहुत बड़ा समझता है। तो दिख तो शरीर रहा है व्यक्ति का, आत्मा तो दिख नहीं सकती है। कहाँ दिख रही है आत्मा? तो अब समझ आया उपाधि? जो मैं नहीं हूं उसको अपने स्थान से पूरा पूरा गायब कर दिया। मैं हूं भगवान का दास, लेकिन ये बात बिल्कुल याद नहीं रखते, और केवल यही याद रखते हैं कि मैं ये देह हूं और देह के संबंध ही मेरे हैं। और ध्यान रखिए कि आत्मा में ये कर्तव्य बुद्धि अपने आप पहले से ही है। तभी याद रहता है कि भाई अब ये देह, अब मैं ये देह हूं और इसके लिए कुछ तो करना ही होगा, खाने पीने चलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना, और फिर लोगों को दिखाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना ही होगा ना। ये उपाधि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखिए प्रभुपाद जी इसी पर बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या सुंदर बात कहते हैं? श्रीमद् भागवतम का जो सेकंड कैंटो है वहीं पर कहते हैं कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है,
इसका प्रभाव क्या होगा? उपाधियों का नाश। देखिए, ये तो मैं प्रैक्टिकली अनुभव कर पा रही हूं और आप भी कर ही पा रहे होंगे। जब हम देह को मानते हैं अपना, मतलब मैं ये देह हूं, और देह से संबंधित वस्तुओं को भी मानते हैं कि आ, मतलब अपनी मानते हैं, तो आप देखेंगे इधर ही बहुत समर्पण रहता है। अभी भी देखिए, हमको पता है कि हम ये देह नहीं है, थ्योरेटिकली तो अच्छे से पता ही है, एंड ऑफ कोर्स अब हम प्रैक्टिकली इसको अप्लाई भी कर पाते हैं, बट फिर भी कभी कभी कहाँ याद रहता है। तो जब हम मानते हैं हम ये देह है, और देह से देह से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको मानते हैं, तो इधर ही बहुत समर्पण रहता है कि देह को बहुत अच्छा रखना है, इसी को चमका के रखना है, आदि इत्यादि। खाने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे तरह के आइटम होने चाहिए ताकि ये देह बढ़िया से हष्ट पुष्ट रहे। देखिए, आप डिवोटीज की इसमें बुद्धि नहीं जाती, पर लोग इस ही चीज में अटके रहते हैं। अरे मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे तो बहुत स्लिम ट्रिम रहना है, अरे मैं तो बहुत काला हो गया हूँ, अरे मेरी तो हाइट ही कम रह गई है। इन सब चीजों में ही व्यक्ति फंसा रहता है। और डिवोटीज को मुझे नहीं लगता किसी को भी याद भी आती होगी ये सारी चीजें, बल्कि कुछ भी चीज होती है तो तुरंत अब यही याद आता है, अरे मैं ये शरीर तो हूं नहीं, तो क्यों बिना मतलब में प्रयास करना है। इज इट नॉट? कुछ भी मतलब प्रयास का मतलब है कि इसको चमकाने से रिलेटेड कोई भी जो चीजें होती है इसके डेकोरेशन के लिए। तो जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे इन सभी चीजों के प्रति अनमनस्क होते चले जाएंगे। अनमनस्क समझ रहे हैं? ध्यान उधर जाएगा ही नहीं। और काफी सारी चीजें आप देख रहे हैं, पहले जहां ध्यान, जिस जगह से ध्यान हटता नहीं था, अब उस जगह ध्यान जाता भी नहीं है। तो ये चीज है। देखिए, एक बात और आती है कि हम सुनते हैं, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो ठीक है हम सुनते तो हैं, पर हमें याद नहीं रहता। होता है ऐसा कि ठीक है हम सुन रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, समझ में भी सब कुछ आ रहा है, पर हमें याद नहीं रहता। किसी को जैसे बताना होता है तो याद नहीं आता है। एक भक्त भक्त ही कह रहे थे कि प्रभु जी जो भी क्लासेस देते हैं श्रीमद् भागवतम की, तो मैं अच्छे से नोट्स बनाता हूँ, और श्लोक भी मैं याद करता हूँ। प्रभु जी बता रहे थे मुझे, मैं श्लोक याद करता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन फिर मुझे वो याद नहीं रहता, कुछ दिन रहता है फिर मैं भूल जाता हूँ। तो देखिए, पहली बात तो ये समझने वाली है कि शास्त्र की पढ़ाई सामान्य भौतिक पढ़ाई की तरह नहीं है कि हम रट रहे हैं और याद हो जाए। आप देखेंगे जो भी शास्त्र की बात है, ऐसे वर्ड टू वर्ड लाइन याद करने से, रटने से नहीं काम चलेगा। इसको जब आप प्रचार करते हैं, जितना आप बोलते हैं, तो आप देखेंगे उतना आपके दिमाग में अपने आप फिक्स होने लगता है। जैसे आप प्रभु जी को ही देखिए ना, कोई भी जो श्लोक है प्रभु जी झट से कैसे कोट कर देते हैं, कहीं से पढ़कर तो नहीं आते, पर क्योंकि प्रभु जी बार बार बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो वो दिमाग में फिक्स हो गया। तो यही चीज है। अभी आप देखिए ना, जानवर और इंसान में क्या भेद है, आपने बार बार सुना है। अब किसी को भी आप बताएंगे तो झट से आप बोल देंगे बस बिना सोचे, क्योंकि वो आपके दिमाग में फिक्स हो गई बात। तो ऐसे ही जो भी श्लोक है, हम डेली आप देखेंगे, हम डेली पारायण करते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास, तो वो भी तो अब याद हो जाते हैं। स्लाइड चेंज भी नहीं करते, उससे पहले याद आ जाता है कि हाँ अब ये श्लोक है। तो निरंतर अभ्यास करने से ये होता है, रटने से चीज काम नहीं चलेगा। और सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि आप बताते रहिए, किसी को बोलते रहिए, अपने आप जितना बताते हैं उतना आपके दिमाग में और फिक्स होता है।
तो इस पर मैंने यही चीज़ बताई कि परेशान होने की बात नहीं है, इसमें आपको याद भी नहीं होते हैं। बस ये बात आप ध्यान रखिए कि जो भी आप सुन रहे हैं, क्या उसमें टेस्ट मिल रहा है सुनने में? बस वहीं से भक्ति शुरू हो रही है। ये बात आप बस ध्यान रखिए। ऐसा नहीं होता कि आपने जो सुना वो सारी ही बातें याद रहती है, लेकिन सुन रहे हैं और टेस्ट मिल रहा है, मतलब ये समझ नहीं सकते कि ये कितना बड़ा फॉर्च्यून है। कृष्ण कथा अच्छी लग रही है, वहीं से आपकी मुक्ति की शुरुआत है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड। अमेजिंग है ना ये लाइन? इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड। देखिए ये भी लेवल्स होते हैं, इस पर आप खुद देखिए, प्रैक्टिकल चीजें आप खुद समझ जाएंगे अभी झट से। पहले आप शुरू शुरू में देखेंगे, पहले आप सुनेंगे, व्यक्ति सुनता है तो कुछ समझ नहीं आता, ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल समझ आता है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही तो हुआ था, हमने फर्स्ट क्लासेस जो भी अटेंड किया आपने कहीं से भी, पहली बार आपने सुना, चाहे इसे पूरा पूरा समझ भी ना आया हो, लेकिन जो सुना अच्छा लगा। तो स्टार्टिंग में सबके साथ ही ऐसा होता है, फिर बाद में समझ आएगा, अच्छा भी लगेगा, पर याद नहीं रहेगा। और आगे जाकर ऐसे करते करते जैसे प्रोग्रेस करेंगे तो समझ में भी सब आएगा, बहुत ज्यादा अच्छा तो लगेगा और याद भी रहेगा। सब बस आप देखेंगे घूमता रहेगा दिमाग में। आजकल मैं क्या कर रही हूँ, प्रभु जी की जो क्लासेस होती है दोनों टाइम, तो वो अच्छे से और फिक्स हो जाए तो मैं उसको दोबारा सुन लेती हूँ। इससे पहले मैं महाराज की कथा तो सुनती थी, अब साथ में प्रभु जी के लेक्चर्स भी मैं प्ले कर लेती हूँ, तो फिर वो दिमाग में और फिक्स हो जाती है। काफी सी चीजें आप देखेंगे जब हम सुनते हैं तो मिस हो जाती है, कभी थोड़ा इधर उधर दिमाग चला जाता है तो, लेकिन दोबारा हम सुनते हैं तो और अच्छे से समझ आती है वो चीज। फिर कुछ क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट डे पूछ भी सकते हैं। तो ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज समझनी चाहिए कि ये सब चित्त की शुद्धि का होता है, जो भी चीज है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तो बुद्धि कमजोर है इस वजह से हमें समझ नहीं आ रहा है, या इस वजह से हम याद नहीं रख पा रहे। बुद्धि बुद्धि का इसमें कुछ नहीं है, ये चित्त जो शुद्धि है, चित्त की शुद्धि उसके कारण होता है। जैसे आप देखिए ना, जो कोई भी व्यक्ति है, कोई साइंटिस्ट है या कुछ भी वो है, पढ़ाई वगैरह बहुत उसमें अच्छा कर रहा है, तो सामान्यतः वो बुद्धिमान कहलाएगा, हालांकि वो बुद्धिमानी नहीं है, बट स्टिल इंटेलिजेंट वो कहलाया जाएगा। जैसे कोई पेंटिंग में बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो ये सब इंटेलिजेंस ही तो है। लेकिन समझना चाहिए जो शास्त्र है वो समझ में आते हैं, ये जो लेवल्स है जिस तरह से प्रोग्रेस करता है, तो ये जो चित्त है उसकी शुद्धि का प्रभाव होता है। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है वैसे वैसे चीजें और अच्छे से समझ में आने लगती है। तो ये चीज है जो यहाँ पर हमने अभी डिस्कस की। तो समझ आ रहा है, ये जो मिथ्या अहंकार है ये धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है, और ऐसे करते करते हम अपना संबंध भगवान से अनुभव करते हैं कि मैं कृष्ण का हूं और मुझे कृष्ण के लिए करना है। देखिए, दिस इज समथिंग विच यू विल एक्चुअली रियलाइज, यू विल योर सेल्फ फील कि मुझे कृष्ण के लिए करना है, मुझे कृष्ण के लिए करना है, मुझे कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है, या जो भी रुचि है आपकी, मुझे कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है। तो ये सच में बहुत अमेजिंग चीज है। भक्तों का मेरे पास में मैसेज आता है कि हम प्रीचिंग करना चाहते हैं, प्रीचिंग करना चाहते हैं, हम प्रीचिंग करना चाहते हैं। तो देखिए ना,
यही चीज देखिए 2 दिन पहले, नहीं नहीं, कल की बात है, रेवती माता जी कल ही मुझे ये चीज समझा रही थी कि आप देखेंगे कितने सारे भक्त होते हैं, भक्ति सब करते हैं और सबको पता भी है कि हमें प्रचार करना चाहिए, इज इट नॉट? लेकिन फिर भी हर कोई तो एफर्ट्स नहीं ले पाता है, हर कोई तो इतना एफर्ट नहीं लगा पाता है कि हमें प्रीचिंग करनी है। तो ऑफ कोर्स ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान ही प्रेरणा देते हैं, भगवान ही हमसे ये सेवा लेना चाहते हैं और इस वजह से वो हमें प्रेरित करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब भक्त ऐसे मैसेज करते हैं कि माता जी हमें प्रीचिंग करना है, बहुत मन कर रहा है, हम बताएं औरों को। सो कृष्णा इज एम्पावरिंग एंड डेफिनेटली बताना चाहिए। अब देखिए ये बात आ रही है तो मैं इस पर एक और बात कहना चाहूंगी। एक माता जी हैं, तो वो कह रही थी कि जो भी हम शास्त्र से सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, तो उनको रिपीट ही करना होता है क्या? आप बताइए, आपका क्या रियलाइजेशन है इस पर? देखिए यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज हम सुन रहे हैं उसको हमें एज इट इज रिपीट करना होता है, चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो माता जी ऐसे ही कह रही थी कि मैं तो बस जो आपकी क्लास में सुनती हूँ, प्रभु जी की क्लास में सुनती हूँ, मैं तो बस वो रिपीट कर देती हूँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये ही बहुत बड़ी बात है। श्रीला प्रभुपाद जी खुद ये बात बताते हैं कि यही एक परफेक्ट चीज है कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो भी पूर्व आचार्यों के द्वारा बताया गया है मैंने बस वो रिपीट किया है। और वास्तविकता में यही बहुत श्रेष्ठ बात है कि हमें हमारी कुछ बात नहीं कहनी है, हमें हमारा दिमाग लगा के कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। देखिए यही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लोगों के साथ कि वो एज इट इज नहीं बता पाते, चेंजेस करना होता है। बट यहां प्रीचिंग में ये चीज नहीं चलती है। इफ यू वॉन्ट टू प्रीच समवन, देन यू हैव टू टेल नॉलेज एज इट इज, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। तो यही बात माता जी को समझाई थी कि यही तो करना है, चेंजेस नहीं करने, जो भी आप सुन रहे हैं उसको एज इट इज बोल देना है। और आप खुद देखिए ना, यही चीज तो होती है, आप एज इट इज बोलेंगे तो आप देखेंगे भगवान खुश होकर आपके पास में लोग भेजते भी हैं जिन्हें आप प्रचार करें। तो यही सबसे बेस्ट क्वालिटी है ऑफ अ नाइस प्रीचर कि वो एज इट इज नॉलेज को प्रीच करे विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। तो ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि भक्ति के द्वारा उपाधि अपने आप नष्ट होती है, इसके लिए खुद को कुछ प्रयास नहीं करना होता है, प्रयास केवल भक्ति के लिए करना होता है। तो भक्ति करती रहिए, श्रवण करते रहिए। आप देखेंगे जो हम श्रवण करते हैं तो कानों के द्वारा भगवान प्रविष्ट होते हैं। इसका एक श्लोक है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव रोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरद। यस, तो ये सेकंड कैंटो का 8th चैप्टर का 5th श्लोक है। तो इसमें यही चीज है, कानों के द्वारा भगवान प्रविष्ट होते हैं और ये जो कचरा है, ये ये जो कचरा भरा है कि हम ये शरीर है, ये अपने आप नष्ट होने लगता है, जो भी ये अविद्या है हमारी। बस भगवान के नाम का जप करिए, भगवान की कथा सुनिए और भगवान का प्रसाद पाइए, एज सिंपल एज दैट, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं जीवन अनादिकाल से मेरा अंश है,
हमारी आत्मा से भिन्न है, जो अनादि और अनंत काल से है और उसका कभी भी विनाश नहीं होता। यह आत्मा का परिचय है। इस प्राकृत जगत में जीवों को बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि हम शरीर से भिन्न है, भगवान के दास है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया। दीक्षा के समय दैहिक उपाधि से मुक्त करने के लिए जीव का नाम बदल दिया जाता है। तो देखिए ये चीज यहां पर समझ आई आपको कि दीक्षा लेने का मतलब क्या है। और देखिए इसीलिए कहते हैं, ये देखिए नाम बदला जाता है, इसलिए कहते हैं दास या दासी। प्रभु जी इस पर बता रहे थे एक बार कि चौपाटी में अ, जब वहां पर मतलब दीक्षा ली थी प्रभु जी ने, तो वहां पर दीक्षा होने के बाद में वो ऐसे कहते हैं माइक पर, जैसे प्रभु जी का नाम है शुभ कृष्णा दास, तो पहले धीरे से बोलेंगे शुभ कृष्णा दास की जय। तो दास पर बहुत बल देकर जोर से बोलते हैं शुभ कृष्णा दास की जय। और जो नाम दिया गया है उसको धीरे बोलते हैं, याद दिलाने के लिए कि हम दास हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में हर कोई क्या सोच रहा है, बॉस ही नहीं हूं मैं, बॉसानु बॉस हूं। समझ रहे? दासानु दास नहीं, मैं दासों का दास नहीं, मैं बॉस का भी बॉस हूं। सबसे हाईएस्ट बॉस बनना चाहते हैं। देखिए यही बात आ रही है, तो इस पर समझना चाहिए कि भगवान का दास होना, शरणागति होना कोई निम्न कैटेगरी नहीं होती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? यहाँ सामान्य भौतिक जगत में अगर कहा जाता है सर्वेंट, ही इज माई सर्वेंट, मैं उनका सर्वेंट हूं, ये उनकी सेविका है, ऐसा कहा जाता है, तो उसका कंपेयर भगवान के सेवक होने से नहीं किया जाना चाहिए। इसी बात को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि शरणागति होना हमेशा गड़बड़ नहीं होता है। जब मछली पानी की शरण लेती है तब उसके दुख दूर होते हैं या दुख बढ़ जाते हैं, आप बताइए। और जल से एक क्षण भी बाहर निकल जाए तो दुख ही दुख, मृत्यु जैसी हो जाती है। कैसे वो तड़पड़ाने लगती है, आपने कभी देखा हो तो। पानी से जैसे ही निकाला तो वो ऐसे बिल्कुल उसकी हालत खराब हो जाती है। हैंड टू हैंड वो मरती तो नहीं है, पर वो बिल्कुल मृत्यु को जैसे प्राप्ति होने वाली है, झटपटाने लगती है। उसी तरह जीव जब भगवान की शरण में रहता है तो सुखी रहता है। अब मान लीजिए भगवान हमें कहे तुम्हें डेली मेरे लिए दूध उबालना होगा। व्हाट? ये इतनी बड़ी सेवा करनी होगी? मुझे तो लगा मैं गोलोक में जाकर आराम करूंगा मजे से। जो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, महान आचार्य, उनकी गोलोक में यही सेवा है, दूध उबालने की भगवान के लिए। तो देखिए यहां पर समझाया जा रहा है, मछली वाला एग्जाम्पल समझ लीजिए, भगवान की शरण लेने का प्रोसेस है ये दीक्षा। दीक्षा की डेफिनेशन समझ पा रहे हैं आप? भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधियों की शरण में जाना, जिसका क्या अर्थ हुआ कि मैं अपना जीवन अब स्वैर आचरण से नहीं करूंगा, मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अब मैं नहीं चलूंगा, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करूंगा, मतलब शास्त्र के अकॉर्डिंग जो बात है। और सबको एक ही बात तो बताई जा रही है, 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो। कुछ नई चीज तो नहीं है। तो यहां पर ये चीज समझ आ रही है
कि भक्ति करते करते उपाधि खत्म होने लगती है। अब यहाँ पर माता जी, जैसे कोई माता जी है, उनका क्वेश्चन आ सकता है, अरे फिर मेरे जो हस्बैंड जी हैं उनको तो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करनी चाहिए, उपाधि से अगर मुक्त होकर घर से ही भाग गए तो वो। तो देखिए उपाधि का यहाँ पर मतलब उपाधि से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं होता कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से व्यक्ति भाग जाए। देखिए समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर शादी करता है, सामान्य मीन्स जो भक्ति नहीं कर रहा, तो इंद्रिय तृप्ति बीच में होती है। वो पत्नी स्वीकार करता है, बच्चे चाहता है, तो वो प्रेम नहीं है उसका, इंद्रिय तृप्ति बीच में होती है अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो। लेकिन अगर व्यक्ति गृहस्थी में वास्तव में सुख का अनुभव करना चाहता है तो कृष्ण का केंद्र में होना बहुत जरूरी है। वह खुद भक्ति करे, पत्नी भी भक्ति करे और बच्चे भी भक्ति करे। अमृत तो सभी को पीना चाहिए ना। तो यही चीज है कि उपाधि का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति भाग जाए, उपाधि का मतलब है कि अपना उसका जो वास्तविक स्वरूप है उस उससे व्यक्ति परिचित हो। उपाधि का मतलब क्या है कि उसकी ये कवरिंग है। तो जब भी हम ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जैसे जैसे हम डेली ये बोल रहे हैं, ये हरे कृष्णा महामंत्र का अमृत हम ले रहे हैं, तो आप देखेंगे इससे हमारी उपाधि का ये जो लेयर है ये खत्म होता चला जाता है। देखिए ये बातें जो है बार बार सुनने की इसलिए जरूरत है ताकि ये हमारे दिमाग में फिक्स हो और आप खुद इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। खुद ही आप देखिए ना, पहले जिस तरह से हम थे, जिस तरह से अपनी पहचान करते थे, सिर्फ इस शरीर को पोसने के लिए ही सब कुछ कर रहे थे, अब तो ऐसा नहीं है। तो ये सब चैंटिंग का प्रभाव है। देखिए इसी पर बहुत सुंदर बात कल एक भक्त मुझे बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि बता रहे थे मतलब उनके पिताजी ने चैतन्य चरितामृत पूरी पढ़ी हुई है, उन्होंने एमए किया था बंगाली में, बंगाली लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी भगवान के प्रति कोई मन में कुछ प्रेम नहीं है उनके। मतलब जिस तरह से प्रेम होना चाहिए ना वैसी कुछ उत्कंठा नहीं हुई है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने के लिए पढ़ी है, एग्जाम क्लियर करना था। तो बता रहे थे कि मतलब उनके जो पिताजी है वो भक्ति वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं, ऑपोजिट चीजें करते हैं सारी। तो इसका कारण क्या है? जब व्यक्ति भक्तों के संग में श्रवण करता है, कथा सुनता है, बोलता है और भगवान के नाम का जप करता है, ये सच में वो सेम चीज मुझे बता रहे थे, खुद के मतलब लर्निंग शेयर कर रहे थे वो मेरे साथ। आप देखेंगे श्रीला गौरदास बाबा जी महाराज, आप देखेंगे वो हर वक्त चैंटिंग ही करते थे और सिर्फ चैंटिंग करने से ही वेदों का ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया था। ये सेम बात प्रभु जी आज सुबह बता रहे थे कि आप ये जो नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते करते ही आप देखेंगे वेदों का जो ज्ञान है आपके हृदय में प्रकाशित होता चला जाएगा। इसका अर्थ क्या है? सॉरी, इसका अर्थ क्या है? आप जो शास्त्र सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एकदम फिक्स होते चले जाएंगे आपके दिमाग में। तो चैंटिंग करने का बहुत प्रभाव होता है। तो यही चीज वो मुझे बता रहे थे, अपनी लर्निंग शेयर कर रहे थे कि जैसे जो महाराज हैं उनके हृदय में वेद प्रकाशित हुए, तो यही एक तरीका है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम श्रवण भी कर रहे हैं, तो चैंटिंग करने की वजह से ही हम ये
अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही है। अभी जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे, पहले समझ आता है, कुछ कुछ समझ आता है पर अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे करके समझ सब कुछ आता है, अच्छा भी लगता है पर याद नहीं रहता है। ऐसे करते करते प्रोग्रेस करते हैं हम, तो समझ में भी सब कुछ आता है, अच्छा तो लगता ही है और याद भी होता है, एकदम दिमाग में फिक्स होता चला जाएगा, बल्कि आप देखेंगे चीजें घूमेगी आपके दिमाग में। और वो जो थॉट्स हैं सपने में भी दिखेंगे आपको। तो यही अमेजिंग चीज है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, ये जरूरी है। ठीक है। ठीक है, ये नया टॉपिक होगा जो हम कल स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रमानंदे। हरि बोल।